लखनऊ शहर में एक युवा था, वंशीधर। उसके पिता एक सीधे साधे ब्राह्मण थे। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पैसे की कमी अक्सर परेशान कर देती थी। वंशीधर पढ़ा लिखा था, उसमें ईमानदारी और आदर्शवाद भरा हुआ था, पर नौकरी मिलना आसान नहीं था। आखिरकार उसे नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई। यह वह समय था जब नमक पर अंग्रेज सरकार ने भारी कर लगाया था। चोरी छिपे नमक बनाना और बेचना बड़ा धंधा बन गया था। दरोगा की नौकरी में भ्रष्टाचार आम था। कई दरोगा तो इसी बहाने अमीर हो गए थे, लेकिन वंशीधर अलग था। उसके लिए नौकरी सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि कर्तव्य थी। नौकरी के पहले ही दिन उसे सूचना मिली, कानपुर का एक बड़ा व्यापारी पंडित अलीगढ़ी रात को अवैध नमक की गाड़ियों को ले जा रहा है। रात अंधेरी थी। वंशीधर ने अपने सिपाहियों को तैयार किया और रास्ते में पहरा देने बैठ गया। कुछ देर में गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। ढेर सारी बैलगाड़ियां नमक से भरी हुई आगे बढ़ रही थीं। वंशीधर ने उन्हें रोक लिया। व्यापारी उतरा। उसने वंशीधर को पहचान लिया। फिर बोला, दरोगाजी, यह मामूली सा माल है, जरा सा मुंह मीठा कीजिए, रास्ता साफ हो जाएगा। ये लो 500 रुपये। 500 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी। वंशीधर का मन डगमगाया। घर की गरीबी, पिता की चिंता सब आंखों के सामने घूम गई। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से आवाज आई, नहीं, ये रिश्वत है। अगर आज मैंने स्वीकार कर लिया तो सारी उम्र बेईमानी करनी होगी। उसने सख्ती से मना कर दिया। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अरे सोच लो दरोगाजी, आपको 500 नहीं 5000 भी मिल सकते हैं, बस इशारा भर चाहिए। वंशीधर की आंखों में चमक आई, पर वह डटा रहा। उसने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ियां जब्त कर ली, पूरा माल सरकार के हवाले कर दिया। दूसरे दिन जब यह खबर फैली तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह वही दरोगा था जिसके पास रिश्वत से लाखों रुपये आ सकते थे। पर उसने ईमानदारी चुनी। अंग्रेज अफसर भी प्रभावित हुए। वंशीधर को पदोन्नति मिली और व्यापारी की इज्जत गांव शहर में मिट्टी में मिल गई। वंशीधर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में। आज का कनेक्शन, आज भी हालात बहुत अलग नहीं हैं। नौकरियां मिलती हैं, पर जिम्मेदारियां साथ आती हैं। आज भी हर जगह शॉर्टकट ऑफर होते हैं, कभी रिश्वत के रूप में, कभी जुगाड़ के नाम पर, कभी कॉन्टैक्ट के सहारे। ऐसे समय में वंशीधर की कहानी हमें याद दिलाती है, सच्चा सम्मान कभी पैसे से नहीं मिलता, वह मिलता है ईमानदारी से। आज जब सोशल मीडिया पर लोग इमेज बनाने की होड़ में लगे रहते हैं, तो असली इमेज वही होती है जो सच और न्याय पर टिके। और यही कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी सबसे बड़ा साहस है। There was a young man in Lucknow city, Vanshidhar. His father was a simple Brahmin. The condition of the house was not very good. The lack of money often troubled him. Vanshidhar was educated. He was full of honesty and idealism. But getting a job was not easy. Finally, he got the job of a sub-inspector in the salt department. This was the time when the British government had imposed heavy taxes on salt. Making and selling salt secretly had become a big business. Corruption was common in the job of a sub-inspector. Many sub-inspectors had become rich on this pretext. But Vanshidhar was different. For him, the job was not just a means of earning, but a duty. On the very first day of the job, he got information a big businessman of Kanpur, Pandit Aligarhi, was transporting trucks of illegal salt at night. The night was dark. Vanshidhar prepared his soldiers and sat down to guard the road. After some time, the sound of carts was heard.
Lots of bullock carts loaded with salt were moving ahead. Vanshidhar stopped them. The merchant got down. He recognized Vanshidhar. Then he said, Inspector Ji, this is a small amount of goods. Give me some sweets and the way will be cleared. Take this. 500 rupees. 500 rupees was a big amount at that time. Vanshidhar's heart wavered. The poverty of the house, the worries of his father, everything flashed before his eyes. But the very next moment a voice came from within him. No. This is a bribe. If I accept it today, I will have to be dishonest all my life. He refused strictly. The businessman laughed and said, Hey, think about it, Inspector. You can get not just 500, but 5,000 as well. You just need a hint. Vanshidhar's eyes sparkled, but he stood his ground. He arrested the businessman. He confiscated the vehicles. He handed over all the goods to the government. The next day when this news spread, people were surprised. Because this was the same inspector who could have got lakhs of rupees through bribes. But he chose honesty. The British officers were also impressed. Vanshidhar got a promotion, and the businessman's reputation was ruined in the villages and cities. Vanshidhar's name was recorded in history as a symbol of honesty and dedication. Today's connection. Even today the situation is not very different. Jobs are available, but responsibilities come with them. Even today, there are shortcuts offered everywhere. Sometimes in the form of bribe, sometimes in the name of jugaad, sometimes with the help of contacts. At such times, Vanshidhar's story reminds us, true respect is never obtained with money. It is obtained with honesty. Today, when people on social media are busy in creating an image, the real image is the one which is based on truth and justice. And this story teaches us, honesty is the greatest courage. Il y avait un jeune homme à Lucknow, Vanshidhar. Son père était un simple brahmane. La maison était en mauvais état. Le manque d'argent le gênait souvent. Vanshidhar était instruit. Il était plein d'honnêteté et d'idéalisme. Mais trouver un emploi n'était pas chose facile. Il finit par obtenir un poste de sous-inspecteur au service du sel. C'était l'époque où le gouvernement britannique imposait de lourdes taxes sur le sel. La fabrication et la vente clandestine de sel étaient devenues un commerce important. La corruption était monnaie courante dans le métier de sous-inspecteur. Nombre de sous-inspecteurs s'étaient enrichis sous ce prétexte. Mais Vanshidhar était différent. Pour lui, ce travail n'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais un devoir. Dès son premier jour de travail, il reçut une information. Un important commerçant de Kanpur, Pandit Aligari, transportait des camions de sel illégal la nuit. La nuit était noire. Vanshidhar prépara ses soldats et s'installa pour surveiller la route. Au bout d'un moment, on entendit le bruit des charrettes. De nombreuses charrettes à bœufs chargées de sel avançaient. Vanshidhar les arrêta. Le marchand descendit. Il reconnut Vanshidhar. Puis il dit, « Inspecteur J, ceci est une petite quantité de marchandises. Donnez-moi quelques bonbons et la voie sera dégagée. Prenez ceci, 500 roupies. » 500 roupies, c'était une grosse somme à l'époque. Le cœur de Vanshidhar vacilla. La pauvreté de la maison, les soucis de son père, tout défila devant ses yeux. Mais l'instant d'après, une voix intérieure s'éleva en lui. Non. C'est un pot de vin. Si je l'accepte aujourd'hui, je serai malhonnête toute ma vie. Il refusa catégoriquement. L'homme d'affaires rit et dit, « Réfléchissez-y, inspecteur. Vous pouvez obtenir non seulement 500, mais aussi 5000. Il vous suffit d'un indice. » Les yeux de Vanshidhar pétillèrent. Mais il tint bon. Il arrêta l'homme d'affaires. Il confisqua les véhicules. Il remit toutes les marchandises au gouvernement. Le lendemain, lorsque la nouvelle se répandit, la surprise générale fut grande.
car c'était le même inspecteur qui aurait pu obtenir des centaines de milliers de roupies grâce à des pots de vin. Mais il choisit l'honnêteté. Les officiers britanniques furent également impressionnés. Vanshidar obtint une promotion, et la réputation de l'homme d'affaires fut ruinée dans les villages et les villes. Le nom de Vanshidar entra dans l'histoire comme un symbole d'honnêteté et de dévouement. Le lien avec le présent, même aujourd'hui, la situation n'a guère changé. Des emplois sont disponibles, mais les responsabilités vont de pair. Aujourd'hui encore, des raccourcis sont proposés partout, parfois sous forme de pots de vin, parfois au nom du « jugad », parfois grâce à des contacts. Dans ces moments-là, l'histoire de Vanshidar nous rappelle. Le véritable respect ne s'obtient jamais avec de l'argent. Il s'obtient par l'honnêteté. Aujourd'hui, alors que sur les réseaux sociaux, les gens s'affairent à créer une image. La véritable image est celle fondée sur la vérité et la justice. Et cette histoire nous enseigne, l'honnêteté est le plus grand des courages.